स्वागत है आपका भीम न्यूज़ कोटा राजस्थान में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ कोटा राजस्थान। राजस्थान कोटा में चिकित्सा कर्मियों की हड़ताल लगातार विगत 22 दिनों से जारी है। मेडिकल कॉलेज से संलग्न सारे चिकित्सालय, लेकिन जिस प्रकार से राजस्थान सरकार के कानों तले जो नहीं हमें लगता है कि बीन बजाने वाली प्रक्रिया सामने आ रही है। लगातार वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आज इनका अभ्यास अगर बीन बजाकर जो विरोध प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। कोटा से रवि सिंह। अरे आज मत यार भाई नारेबाजी ठेका प्रथा बंद करो, ठेका प्रथा बंद करो, ऐसा शोषण नहीं सहेंगे, ऐसा शोषण नहीं सहेंगे, ऐसा शोषण नहीं सहेंगे। इसको आगे ले लो, इसको बंद करो, राजस्थान सरकार होश में आओ, राजस्थान सरकार होश में आओ, राजस्थान सरकार होश में आओ। ये मनमानी नहीं चलेगी, ये मनमानी नहीं चलेगी। मजदूर एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। ठेका प्रथा बंद करो, ठेका प्रथा बंद करो। और क्या कुछ अभी तक बातचीत 9 तारीख से 21 तारीख तक 2 घंटे का कार्य बहिष्कार संपूर्ण मेडिकल कॉलेज से संलग्न सारे चिकित्सालयों में चल रहा है और 22 तारीख से हम पूर्णकालिक बहिष्कार पर हैं। संपूर्ण अनिश्चितकालीन जो बहिष्कार हमने किया है, समस्त मेडिकल कॉलेज से संलग्न चारों पांचों चिकित्सालय सभी कैटेगरीज के ठेका कर्मचारी इस आंदोलन में हम लोगों के साथ में हैं और इससे बहुत सारी अस्पताल की व्यवस्था पूरी की पूरी ठस से मस हो चुकी है, व्यवस्थाएं पूरी चरमरा चुकी है। लेकिन अभी तक भी न तो चिकित्सालय प्रशासन, मेडिकल कॉलेज प्रशासन और न ही राजस्थान सरकार का हमारी तरफ कोई ध्यान आकर्षित हुआ है और हम इन्हीं कार्य बहिष्कार के दौरान हम अनेकों प्रकार से अनोखे तरीकों से हम सरकार को रिझाने की प्रयास कर रहे हैं और सरकार का हमारी तरफ ध्यान आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। चेतावनी दी आपने? बिल्कुल 29 तारीख को जिस प्रकार से कैबिनेट की जो बैठक थी उसी के दौरान हमने कहा कि भाई अगर कैबिनेट की बैठक में हमारे पक्ष में अगर सफल निर्णय नहीं होता है तो हम भूख हड़ताल से जाएंगे। लेकिन कैबिनेट की बैठक 1 तारीख तक स्थगित कर दी गई है। कल कैबिनेट की बैठक है। हम लोगों को उम्मीद है कि राजस्थान सरकार इस छोटे निम्न तबके के कर्मचारियों के बारे में सोचेगी और अगर कैबिनेट की मीटिंग में, इस बैठक में अगर हमारे प्रति संवेदनशीलता देखते हुए मुख्यमंत्री साहब अगर हमारे प्रति सफल निर्णय निकालते हैं और ठेका प्रथा को बंद करके RLSTC राजस्थान लॉजिस्टिक सर्विस डिलीवरी कॉरपोरेशन का गठन करके और सभी ठेका कर्मचारियों को उसके तहत भुगतान करवाती है तो हम इस हड़ताल को यहीं पर समाप्त करके संपूर्ण राजस्थान में और हम हमारे कार्यस्थान पर पहुंच जाएंगे। अन्यथा अगर ये निर्णय 1 तारीख को नहीं होता है हमारे पक्ष में तो हम भूख हड़ताल का, जो आप लोगों को सभी को ज्ञात है इस बारे में, तो हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे और जरूर बैठेंगे। सारे कर्मचारी, समस्त कर्मचारी, हम सेलेक्टेड कैटेगरी वाइज कर्मचारियों को बिठाएंगे भूख हड़ताल पर और इसकी रणनीति आप सभी को, और जो ये आंदोलन चल रहा है ये उग्र होगा। और आज हमने जिस प्रकार से भैंस के बीन बजाने का कार्यक्रम रखा है तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि सिर्फ मुख्यमंत्री साहब सिर्फ भैंस की तरह चारा खाने से ही उनको काम है, चारा खाया और गर्दन नहीं लाई, न कि उन्होंने हमारे पक्ष में कोई अभी तक निर्णय ठोस कदम उठाया है। दिलीप सिंह गौर, प्रदेश महामंत्री। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार देरवा। सुरेंद्र जी, स्ट्राइक चल रही है। बड़े दुख की बात यह है कि जितना भी यहाँ जो स्टाफ काम कर रहा है ना, वो सब लो पेड स्टाफ है। इतने पैसे में तो किसी के घर का गुजारा भी नहीं चलता। उसके बाद भी सरकार को चाहिए कि आपके जो मांग हैं उसके प्रति सहानुभूतिपूर्वक
रवैया अपनाए। क्या कहेंगे आप इस मामले बताइए। देखो, सरकार ने जो बजट घोषणा में हमें बोला था कि ये जनवरी 2023 में जो बजट घोषणा में बोला था कि इस ठेका प्रथा ख़त्म करके रेस्को की तस्वीर में नियुक्ति देगी और हमें पेमेंट देगी, लेकिन सरकार ने अभी तक भी धरातल पे वो नियम लागू नहीं किया है। 1 अप्रैल 2023 को ठेका प्रथा ख़त्म करके हमें नियुक्ति देनी थी, जो अभी तक भी नहीं दी। 6 महीने 7 महीने बीत खत्म होने के बाद हम लोग हड़ताल पे आए हैं और लगातार सरकार को चेतावनी देते हुए आए हैं कि हमारी मांगे पूरी करें। 5,000 से घर खर्च नहीं चलता है। कोविड जैसी महामारी में हमने अपना योगदान दिया है। हमारी माता बहनें बच्चों को घर पे छोड़ के हॉस्पिटल में झाड़ू पोछा सब, वार्ड बॉय, कंप्यूटर ऑपरेटर, इलेक्ट्रिशियन, सफाई कर्मचारी, हर एक कर्मचारी तत्पर रहा है। और हमारी मांग यही है सरकार से जल्दी RLDC का गठन करे। अगर गठन नहीं करती है सरकार तो हम मुक्त आंदोलन करेंगे। अगर आने वाले समय में हम भूख हड़ताल में भी बैठेंगे और सरकार को हरा के रहेंगे। हमारी मांग यही है कि हमारे हितों को आगे लेके आए और RLDC का गठन करें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सुबह से महाराव भीम सिंह चिकित्सालय और JK लोन चिकित्सालय के प्रांगण में जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं सब इकट्ठे हो रखे हैं और ज़बरदस्त इनके बीच में माहौल है, रोष व्याप्त है। हमारे साथ हैं, क्या शुभ नाम है आपका? नरवेंद्र सिंह। धर्मेंद्र जी। नरवेंद्र सिंह। नरवेंद्र जी, क्या कहेंगे आप? मुसीबत तो है। आज कितने दिनों का स्ट्राइक हो? आज सर 22वां दिन है हमारा स्ट्राइक का। 22 दिन से इस अस्पताल की अव्यवस्था चरमरा रही है। प्रशासन को चाहिए कि इस वर्ग के प्रति सहानुभूतिपूर्वक रवैया अपनाए, क्योंकि ये सारा का सारा लो पेड स्टाफ है। जहाँ तक भीम न्यूज़ की नॉलेज है, कम पैसा मिलता है, उसके बाद भी ये परमानेंट से ज़्यादा सेवाएं देते हैं। मेरा ये कहना है इसमें कि बाय द वे, यदि ये आपकी बात नहीं मानते हैं तो आगामी चुनाव में भी कुछ फ़र्क पड़ेगा कैसे? सर हमारा तो ये कहना है, गहलोत साहब ने बजट घोषणा में बोला था RLSDC का गठन करेंगे। हम तो एक ही मुद्दे पे अड़े हुए हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। जो आपने बजट घोषणा में बोला गया था कि RLSDC का जो मुद्दा है उसमें हम लागू करा जाए, वरना हम 1800 कर्मचारी पूरे मेडिकल कॉलेज कोटा में 1800 हम खुद तो विरोध करेंगे। से ही हमारी फैमिली भी विरोध करेगी, हमारे मम्मी पापा विरोध करेंगे, हमारे नॉन है जितने भी, हम सबसे विरोध कराएंगे। हम कांग्रेस को बिल्कुल वोट नहीं देंगे। अगर इसमें हमारा गठन नहीं होता है तो बिल्कुल नोटा पे जाएगा हमारा बटन, नोटा पे जाएगा। नोटा पे जाएगा, चुनाव बहिष्कार करो। बहिष्कार ही करेंगे, नहीं तो फिर वोट काटेंगे। हम खुद तो वोट नहीं देंगे, लेकिन और को भी नहीं देने देंगे कांग्रेस सरकार को। बिल्कुल विरोध होगा, 100% विरोध होगा। अब सरकार को चाहिए कि इनके प्रति सहानुभूतिपूर्वक रवैया अपनाया जाए। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ कोटा राजस्थान की रिपोर्ट महाराव भीम सिंह JK लोन परिसर से। धन्यवाद। चिकित्सा कर्मी आज अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। अस्पताल की व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। प्रशासन इनकी ओर ध्यान नहीं दे रहा। इवन यह राजस्थान सरकार को भी चाहिए कि इनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। आज इनके द्वारा भैंस के आगे बीन बजाने का एक ज़बरदस्त प्रदर्शन किया गया। महाराव भीम सिंह हॉस्पिटल के प्रांगण में बहुत सारी भीड़ के साथ इतना ज़बरदस्त प्रदर्शन था कि मरीजों को भी परेशानी होने लगी। आइए हम बात करते हैं। क्या शुभ नाम भाई साहब का? मेरा नाम राजेंद्र कुमार राजा, चिकित्सालय वो JK लोन से। भाई साहब एक बताइए, सरकार आपकी मांग मान नहीं रही है। वैसे इसका बोर्ड का गठन तो इन्होंने कर दिया था, लेकिन उसका इम्प्लीमेंशन नहीं हुआ है। इम्प्लीमेंशन के लिए आपने अभी तक क्या क्या प्रयास किए हैं? इम्प्लीमेंशन के लिए हमने अभी तक ये ज्ञापन के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो CM साहब को हमने चेतावनी दी, उनको अवगत कराया कि साहब आपके द्वारा 2023 फरवरी में आपने जो घोषणा की थी RLDC को गठित करके और ठेका प्रथा हटा के RLDC में एक सरकारी कंपनी में इंक्लूड करेंगे। उसके माध्यम से हमने उनको आगे अवगत कराया। फिर बीच में उनको फिर उनसे उनके निवास पर जाकर सेक्रेटरीट लेवल पर तो इसका गठन हो चुका है। ये तो भीम न्यूज़ की कंफर्म रिपोर्ट है। अब रहा सवाल ये है कि उसको कैबिनेट में अमली जामा पहनाने की बात है। जी हाँ,
कैबिनेट के अधिकारियों से सचिवालय के अधिकारियों से हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि भाई आपका काम हो चुका है, ये तो हम सुनते हुए आ रहे हैं। क्या आप पिछली भी कैबिनेट की मीटिंग थी, उसमें भी हमारा था कि भाई हम इस कैबिनेट की मीटिंग में रखेंगे, वो तो पोस्टपोन हो गई थी। हाँ, उससे पहले वाली एक मीटिंग थी, 29 से पहले एक मीटिंग और थी कैबिनेट की, जो 20 तारीख को रखी गई थी। उसमें हमारे को आश्वासन दिया गया था कि हमारा जो RLDC का जो वो गठित है उसमें हम रखा जाएगा और हमें उससे नियुक्ति, उसमें वो हमारा उल्लेख कहीं से कहीं तक ही नहीं आया। उसके बाद फिर हमने उनको बोल के आए, उनको ज्ञापन दे के आए कि अगर हमारा नहीं होगा तो हम इसको उग्रवाद आंदोलन पे रहेंगे और हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे समस्त कर्मचारी प्रदेश के लगे रहेंगे। उसके बाद फिर उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि नहीं, अभी आपका काम हो रहा है, फाइल कंप्लीट है। सबको पता है फाइल कंप्लीट, पर फाइल कब आएगी, कब आएगी, कब होगा, हमें इसी ठेका प्रथा से मुक्त कराएंगे। CM साहब के मुख से कहना था कि भाई हम CM में ये हटा के और आपको सेवा नियम में नियुक्त करेंगे। पर 29 तारीख की कैबिनेट मीटिंग थी, 29 में हमारा था कि भाई कैबिनेट 29 तारीख को होगा। मान लो जैसे अभी 1 तारीख को कैबिनेट मीटिंग है, वैसे भीम न्यूज़ की रिपोर्ट सचिवालय से बता रही है कि 99.99% सिर्फ उस पर मोहर लगना बाकी है। फिर भी हमारा ये कहना है कि मान लो खुदा न खास्ता यदि नहीं हुआ तो फिर अपन क्या करेंगे? अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ तो हम भी जो हमारी जो अनिश्चितकालीन हड़ताल है वो निरंतर चलेगी। हम आगे से आगे जो भी हमें उग्रवाद आंदोलन करना पड़ेगा वो करेंगे। हमारे हितों के लिए जितना ही चाहे हमें लड़ा, जो परिकाष्ठा होगी हम पार करेंगे और हम अब ऐसे हार नहीं मानेंगे। नाम बताइए। राजेंद्र कुमार राजा, अध्यक्ष जय कल्याण चिकित्सालय। के आगे बीन बजाइए। जिस तरीके से सरकार हमारी बिल्कुल सुन नहीं रही, हम उनके आगे 20-21 दिन से गिड़ रहा है कि हमारी जो हमने तो कुछ मांगा नहीं है। गहलोत सरकार ने खुद से घोषणा की थी कि हम तुम्हें RLSDC में स्थायी करेंगे, जो कि अभी तक भी हमारे धरातल पर नहीं होती है। हमारा 5,000 जो हमारी सैलरी है उसमें हमारा घर चलाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। और जिस तरीके से हमारा स्टाफ, हमारी सफाई कर्मी, वार्ड बॉय, कंप्यूटर ऑपरेटर जिस तरीके से सेवाएं दे रहे हैं या 5,000 रुपये में, इनका घर खर्चा नहीं चलता है। और गहलोत सरकार से हम कहना चाहते हैं कि हमारी इस योजना को जल्दी से स्थायी करा जाए और हमारी मांगों को पूरा करा जाए। आज इसको लेकर क्या आपने? आज हमने भैंस के आगे बीन बजाइए। इसका मतलब संदेश जाता है कि सरकार से हम जो अपनी मांगों को मांग रहे हैं और सरकार हमारी बिल्कुल भी नहीं सुन रही है। आपका नाम बताओ। शिवानी शर्मा। हाँ बताइए, किस तरह से आज आपका लगातार हम लगातार निरंतर आज 22वां दिन है हड़ताल का। हम लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं और आज जो हमारा देश के आगे बीन बजा के हमने राज्य सरकार को विरोध दर्ज कराया है कि वो हमारी सुनवाई करें। जो भीम न्यूज़ कोटा को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपनी खबरों के लिए भीम न्यूज़ कोटा राजस्थान को देखते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।